नमस्कार दोस्तों। डेट है आज 3 अगस्त 2023 और स्वागत है आप सभी का दिल्ली आईएएस के यूपीएससी करंट अफेयर डिस्कशंस में। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो इसी तरह दोस्तों, आपको भी अपने जीवन में अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उस लक्ष्य की तरफ लगातार बढ़ते रहना चाहिए। डेली वन स्टेप लेने से एक ना एक दिन आप उस लक्ष्य के प्रति जरूर पहुंच जाएंगे। तो इसलिए आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कैसी भी सिचुएशन हो, आपको वापस उठना चाहिए, जगना चाहिए, अपने आप को अपने रियलाइजेशन कराना चाहिए, अपनी गलतियों को पहचानना चाहिए। कुछ भी करो, श्याम दाम दंड भेद लगाओ और तब तक मत रुको जब तक आपको लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। तो इसी कोटेशन के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। चलिए देखते हैं आज कौन सा आर्टिकल हम पढ़ने वाले हैं। आज का जो आर्टिकल है वो है इंडिया सॉफ्ट पावर एंड कल्चरल डिप्लोमेसी। तो दोस्तों, जब भी आप कोई नया आर्टिकल पढ़ें या कोई भी न्यूज़ पढ़ें, कुछ भी ऐसा नया वर्ड टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं अपने डेली लाइफ में, तो उसको समझने के लिए आप उसे ब्रेक करने की कोशिश कीजिए। उस जैसे आप वर्ड को ब्रेक करेंगे, आपकी उसकी जो मीनिंग है ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर है इंडिया सॉफ्ट पावर एंड कल्चरल डिप्लोमेसी। तो सॉफ्ट पावर जैसे नाम सुन रहे हैं, तो क्या हो सकती है सॉफ्ट पावर? अब मान लीजिए सॉफ्ट एक वर्ड है, तो इसका कुछ अपोजिट भी होगा, जैसे कि हार्ड। तो अगर सॉफ्ट पावर है तो हार्ड पावर भी होगा। तो यही होता है दोस्तों। जो हार्ड पावर होती है वो हार्ड पावर होती है, जैसे किसी भी देश की कंट्री की हार्ड पावर होती है उसकी मिलिट्री या डिफेंस से रिलेटेड। मिलिट्री यानी कि उसके पास क्या एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं, एयरक्राफ्ट हैं, जेट इंजन्स हैं, या फिर सबमरीन है। इस तरीके की जो पावर है उसे बोलते हैं हार्ड पावर। या फिर उसकी करेंसी कितनी स्ट्रांग है, जैसे फॉर एग्जांपल यूएसए की डॉलर करेंसी है और इंडिया की रुपये है। अब $1 में आपको कम से कम 80 84 ऐसे रुपये पड़ते होंगे, मान लीजिए एवरेज 80। तो डॉलर एक स्ट्रॉन्ग करेंसी है, तो उनका मिलिट्री स्ट्रॉन्ग है, उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं, सबमरीन्स हैं, न्यूक्लियर पावर है। तो ये हो गया हार्ड पावर। इसी तरह होती है एक सॉफ्ट पावर। तो जब सॉफ्ट पावर क्या होगी, जैसे नाम में ही लग रहा है सॉफ्ट है, जैसे आपके घर में सोफा का कुशन सॉफ्ट होते हैं भाई, जो फूल होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो इसी तरह सॉफ्ट पावर होती है किसी भी कंट्री की उसके कल्चर से रिलेटेड। अब कल्चर में क्या आता है, जैसे कल्चर में आता है लैंग्वेज हो गया, ड्रेस हो गई, रिलीजन हो गया, या फिर कल्चर हो गया वहाँ का। तो इस चीज़ों को बोलते हैं सॉफ्ट पावर। अब देखिए, आपने इंडिया में बहुत से लोगों को देखा होगा जिनकी टी शर्ट पर लिखा रहता है यूएसए, कैलिफोर्निया, इस तरीके से। तो अब देखिए यूएसए में कितनी पावर है कि इंडिया के लोग बिना यूएसए गए, बिना कभी यूएसए के बारे में जाने पहचाने और उसकी टी शर्ट पहनना पसंद करते हैं। क्या अमेरिका में लोग चाहेंगे कि उनकी, क्या आपने कभी देखा अमेरिकन हैं या ब्रिटिशर्स हैं जो भी यूरोपियन हैं, उनकी टी शर्ट्स पर लिख रहा हो इंडिया, दिल्ली, चेन्नई? तो ऐसा आपको बहुत बहुत कम, मतलब ना के बराबर ही मिलेगा। लेकिन ये जरूर मिल जाएगा, आपने गौर किया होगा टी शर्ट्स पे लिखा रहता है यूएसए, कैलिफोर्निया। या फिर ब्रांड देख लीजिए आप, टी शर्ट्स के जो ब्रांड है, शूज़ के ब्रांड है, नाइकी है, एडिडास है, और जितने भी हमारे लिवाइस की जींस हो गई, जितने भी ये ब्रांड्स होते हैं ये फॉरेन कंपनी के होते हैं। तो ये इन देशों की कल्चरल पावर है जो इंडिया में एग्जिस्ट करती है। तो इस चीज़ को बोलते हैं सॉफ्ट पावर। और इसी तरह होता है कल्चरल डिप्लोमेसी। फॉर एग्जांपल कल्चरल डिप्लोमेसी इंडिया का मान लीजिए, कल्चर में इंडिया के डांस बहुत फेमस है, इंडिया की बॉलीवुड मूवीज़ बहुत फेमस है, और ये वर्ल्ड वाइड इनको डिफरेंट कंट्रीज़ में इनका जो एंगेजमेंट है, लोगों की पसंद बढ़ती चली जाए, तो उसे बोलते हैं कल्चरल डिप्लोमेसी। उससे फिर हमारे रिलेशंस, पीपल टू पीपल रिलेशन स्ट्रांग हो जाए। तो ये था कुछ सॉफ्ट पावर एंड कल्चरल डिप्लोमेसी। चलिए देखते हैं इस आर्टिकल में क्या क्या है। इस आर्टिकल में हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटिंग सॉफ्ट पावर पढ़ेंगे, और एक रिकमेंडेशन आई है किसी कमेटी की, कौन सी वो कमेटी है, क्या रिकमेंडेशन है, वो पढ़ेंगे, फाइनली कंक्लूजन। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो देखिए दोस्तों, इससे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ये रहा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में देखते हैं सॉफ्ट पावर है क्या। तो सॉफ्ट पावर, जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी भी देश की जो कल्चरल पॉइंट्स हैं उनके थ्रू उसकी सॉफ्ट पावर डेवलप होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे सिविलाइजेशन क्या है, कल्चर क्या है, ड्रामा क्या है, और पॉलिटिकल, फूड, आर्ट, म्यूजिक, लैंग्वेज, इन सब चीज़ों से। अब स्टैंडिंग कमेटी, एक पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी होती है, ये आप जानते हैं। स्टैंडिंग कमेटी पार्लियामेंट में होती है, हर मिनिस्ट्री की होती है, डिपार्टमेंट की होती है पार्लियामेंट में। तो इसी तरह एक स्टैंडिंग कमेटी है, उसने अपनी रिपोर्ट दी है। अब किस चीज़ को लेकर रिपोर्ट दी है स्टैंडिंग कमेटी ने? रिपोर्ट ऑन गवर्नमेंट एक्शन फॉर इंडिया सॉफ्ट पावर एंड कल्चरल डिप्लोमेसी। इस चीज़ को लेकर स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आई है। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स
जो डिफाइंस करता है सॉफ्ट पावर को, इसकी डेफिनेशन क्या है? सॉफ्ट पावर होता है एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स थ्रू अपील, अट्रैक्शन एंड यूजिंग नॉन कोअर्सिव मीन्स। तो सॉफ्ट पावर होती है हम किसी को इन्फ्लुएंस करते हैं विदाउट किसी मतलब वायलेंस, वॉर या कोअर्सिव मीन्स के यूज किए। फॉर एग्जांपल इंडिया को अब मान लीजिए अब यूक्रेन और रसिया में युद्ध हो रहा है, यूक्रेन और रसिया में। तो अब डिफरेंट कंट्रीज क्या है, यूएसए हो गया, यूरोपियन कंट्रीज हो गए, ये हार्ड पावर सप्लाई कर रही हैं इधर यूक्रेन को, अपने जो टैंक्स प्रोवाइड कर रही है, मिसाइल्स प्रोवाइड कर रही हैं, ये हो गया हार्ड पावर। पर सॉफ्ट पावर होती है मान लीजिए इंडिया जाए और यूक्रेन और रशियन के प्रेसिडेंट से बात करे, अपनी सॉफ्ट पावर दिखाए कि हमारा कितना अच्छा एंगेजमेंट है दोनों देशों के साथ, कितने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है, और इन दोनों को परसुएड कर ले यूक्रेन और रसिया को कि वो युद्ध छोड़ के बायलैटरल टॉक डिस्कशन पे आ जाएं। तो ये होती है सॉफ्ट पावर। अपील, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स थ्रू अपील, अट्रैक्शन यूजिंग नॉन कोर्सिव मीन्स। इसके अलावा अब सॉफ्ट पावर में क्या क्या आता है? कल्चरल हेरिटेज हो गया आपका, आर्ट हो गया, डांस हो गया, लिटरेचर हो गया, कुसाइन हो गया। कुसाइन मतलब फूड, खाना खाना खाने के जो भी व्यंजन होते हैं, जैसे इंडियन कुजीन अलग है, फ्रेंच कुजीन अलग है, योगा, ट्रेडिशनल मेडिसिन ईटीसी। अब आप देखिए वर्ल्ड वाइड योगा का कितना इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, अमेरिका में हो, यूरोपियन कंट्रीज़ में हो, अरेबियन कंट्रीज़ में हो, सब जगह योगा को लोग फॉलो कर रहे हैं। तो इंडिया की सॉफ्ट पावर इसके थ्रू इंक्रीज हो रही है। अब देखते हैं क्या क्या चैलेंजेस हमें आते हैं इम्प्लीमेंटेशन करने में सॉफ्ट पावर को। तो देखिए जो चैलेंजेस है, अब सॉफ्ट पावर जब इतनी ही अच्छी चीज़ है तो क्यों नहीं इंडिया इसको प्रमोट कर लेता, क्यों इसे वर्ल्ड वाइड फेमस करा लेता, क्यों ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं करता? तो उसके रीजन हम देख लेते हैं। मान लीजिए ये इंडिया है, इंडिया का आप जब भी कुछ करें इंडिया का मैपिंग जरूर कर लीजिए। आप अपनी एटलस खोल सकते हैं, उसके थ्रू इंडिया का मैप समझ सकते हैं कैसे इंडिया है। और ये मैप आपको यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग में बहुत बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं, तो इसलिए आप मैपिंग जरूर कीजिए। तो मान लीजिए ये आपका इंडिया हो गया। अब इंडिया सॉफ्ट पावर क्यों नहीं बढ़ा पा रहा है, क्या कमी है? कि हम तो यूएसए के बने हुए ब्रांड्स, यूरोपियन कंट्री के ब्रांड और साउथ कोरिया, जापान के ब्रांड हम इंडिया में फॉलो करते हैं, लेकिन इंडियन ब्रांड इतने ज़्यादा फेमस नहीं है वर्ल्ड वाइड। जैसे इंडिया में आपने जीन्स है, आप अपने कपड़े कोई भी खरीदते हैं तो आप सोचते हैं ब्रांडेड खरीदें, जैसे कि एडिडास के खरीदें, नाइकी के खरीदें, पूमा के खरीदें, या लिवाइस जीन्स खरीदें, कुछ भी कॉब खरीदें, इस तरीके से। तो ये इन कंट्रीज़ की सॉफ्ट पावर यहाँ ज़्यादा है। तो इसका क्या रीज़न है इंडिया नहीं बढ़ा पा रहा? फर्स्ट ऑफ ऑल लैक ऑफ टाइमली एडुकेट एंड बजट एलोकेशन। बजट एलोकेशन उतना नहीं है। मान लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, इसके फॉरेन्स में मिशंस होते हैं, डिप्लोमेसी होती है, तो वहाँ पर ये कुछ प्रोग्राम करना चाहता है, इवेंट अवेयरनेस करना चाहता है, तो उसके लिए लैक ऑफ बजट है, मतलब पैसा नहीं है बेसिकली। फिर लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस। अब इंडिया में एक कंट्री, एक जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है इस तरीके का प्रमोट करना सॉफ्ट पावर, वो है इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस, दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, तीसरा और भी बहुत सारे इस तरीके के एनजीओ भी काम करते हैं। तो इनके बीच में इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन नहीं है। लैक ऑफ क्लैरिटी ऑन द मैंडेट ऑफ आईसीसीआर। ये आईसीसीआर वही ऑर्गेनाइजेशन है, हमें बता रहा था, जिसका इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस। तो इसको क्लियर मैंडेट नहीं है भाई, इसका काम क्या है, कल्चरल रिलेशन कैसे इंप्रूव करे, क्या डिस्कशन करे, कैसे फॉरेन डिग्नेटरीज को इनवाइट करे, कैसे फॉरेन टूरिस्ट को इंडिया में उनका जो अराइवल रेट इंक्रीज करे। इसके अलावा है शॉर्टेज ऑफ स्किल एंड मोटिवेटेड मैन पावर। तो ये कुछ मेन पॉइंट है जो हमें दिखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं इस तरीके से इम्प्लीमेंटिंग द सॉफ्ट पावर में। आगे देखते हैं जो कमेटी है, जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है, उसने क्या क्या रिकमेंडेशन दी है कि इंडिया सॉफ्ट पावर जिससे बढ़ाई जा सके। फर्स्ट ऑफ ऑल है, उसने कहा है कि कमेटी रिकमेंड करती है प्रिपेयर है पॉलिसी डॉक्यूमेंट कंसिस्टिंग ऑफ विजन स्टेटमेंट ऑन इंडिया सॉफ्ट पावर। एक बेसिकली एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट बना लिया जाए, एक ऐसी किताब बना लिया जाए जिसमें विजन स्टेटमेंट लिख रहे हो कि हमें क्या पाना है, सॉफ्ट पावर कैसे बढ़ाएं, कितना हमारा टारगेट है। जैसे मान लीजिए हमारा जीडीपी का टारगेट, अब मोदी जी बार बार कहते रहते हैं हमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन रहा है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है। तो ये एक टारगेट उन्होंने दे दिया है देश के इकोनॉमिस्ट को और डिफरेंट मिनिस्ट्री को, हमें ये अचीव करना है। तो इसी पर रिकमेंडेशन करती है कमेटी, एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसमें विजन स्टेटमेंट लिखा हो सॉफ्ट पावर के लिए। दूसरा रिकमेंडेशन दिया है उसने कि इंक्रीज बजटरी एलोकेशन ऑफ इंडिया काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है कल्चरल रिलेशन इंडिया के फॉरेन कंट्रीज से इंक्रीज करे, उसका बजट बढ़ाया जाए। और फिर एक कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म भी डेवलप किया जाए बिटवीन मिनिस्ट्रीज और आईसीसीआर के बीच में।
अगला जो रिकमेंडेशन है जो कमेटी देती है कि एक फॉर्मल स्टडी होनी चाहिए इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस की इन सॉफ्ट पावर में, कि भाई जापान अपना सॉफ्ट पावर कैसे इन्फ्लुएंस करता है उसकी एक स्टडी हो, अमेरिका कैसे करता है उसकी एक हो, और यूरोपियन कंट्रीज कैसे कर रही हैं या और कंट्रीज जो भी अपनी सॉफ्ट पावर बढ़ा रही हैं कैसे कैसे बढ़ा रही हैं, इस पर एक रिसर्च होनी चाहिए। इससे रिलेटेड मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। जैसे आपने ध्यान देखा होगा कि जैसे इंडिया और चाइना है, अगर दोनों में सॉफ्ट पावर की बात की जाए तो ये कहा जाता है कि इंडिया के पास सॉफ्ट पावर ज़्यादा है। आपने भी ये महसूस किया होगा और जाना होगा कि डिफरेंट कंट्रीज इंडिया के व्यू पॉइंट सुनते हैं, उससे एग्री करते हैं, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हो, अमेरिका हो या रसिया हो। लेकिन चाइना के पास ये सॉफ्ट पावर नहीं है, चाइना के पास हार्ड पावर है। वो अपने डेप्ट प्रोवाइड करता है डिफरेंट कंट्रीज़ को, डेप्ट मतलब लोन देता है, उसके पास पैसा इतना ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट करता है बहुत ज़्यादा हैविली इन्वेस्टमेंट। आपने देखा होगा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू वो कितने सारे हमारे इंडिया को चारों तरफ से घेर रहा है। जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू अरब कंट्रीज से होता हुआ यूरोप तक पहुंच रहा है, पाकिस्तान से होता हुआ। तो उसके पास ये हार्ड पावर है जिसमें वो अपनी मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड करता है, कई जगह मिलिट्री बेस क्रिएट करता जा रहा है, चाहे अजरबैजान का बाकू हो, श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट हो, पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट हो, वहाँ पर वो नेवल बेस क्रिएट करता जा रहा है। लेकिन इंडिया के पास सॉफ्ट पावर है, जैसे कि यहाँ का बॉलीवुड हो गया, यहाँ की रिलीजियस डाइवर्सिटी हो गई, कल्चरल डाइवर्सिटी हो गई, यहाँ की डाइवर्स लैंग्वेज हो गई, ये अट्रैक्ट करती हैं लोगों को। यहाँ पर सेकुलरिज्म है, यहाँ पर डेमोक्रेसी है, ये इंडिया की सॉफ्ट पावर है। जो डेमोक्रेसी है, इतने ज़्यादा लोग पीपल अपना इतने सालों से सक्सेसफुल डेमोक्रेसी है यहाँ पर, ऑटोक्रेसी नहीं है चाइना की तरह। यहाँ पर सेकुलरिज्म है, डिफरेंट डाइवर्स रिलीजन के लोग आपस में पीसफुल रहते हैं, इतनी सारी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है। तो ये इंडिया की सॉफ्ट पावर है जो यहाँ पर लोगों को अट्रैक्ट करती है और वर्ल्ड को भी इन्फ्लुएंस करती है। आगे देखते हैं जो अदर रिकमेंडेशन है कमेटी की, उसने बोला है कि अडोप्ट ए मल्टी प्रोंज अप्रोच टू रिलीजियस एंड मेडिकल टूरिज्म। आपने देखा होगा बहुत सारे फॉरेन से जो टूरिस्ट इंडिया में आते हैं अपना मेडिकल ट्रीटमेंट कराने के लिए, क्योंकि यहाँ पर मेडिकल ट्रीटमेंट कॉस्ट कम है कंपेयर टू यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज। तो इस चीज़ को डेवलप करो, मेडिकल टूरिज्म को डेवलप करने की ज़रूरत है। कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर करें, स्किल्ड एक्सपर्टीज़ लगाए जाए। फॉरेन में जो हमारे डिप्लोमेट है, मिशंस हैं, वहाँ पर एक तरीके से इसका कैंपेन चलानी चाहिए, अवेयरनेस कैंपेन कह लीजिए आप इसको, या फिर एडवर्टाइजमेंट कैंपेन कि इंडिया में ट्रीटमेंट है, उसका एक ईज ऑफ ट्रैवलिंग होना चाहिए, पासपोर्ट से लेकर वीज़ा से लेकर अराइवल से लेकर ट्रीटमेंट से लेकर होटल फैसिलिटीज़ से लेकर सब कुछ ईज होना चाहिए उसमें। और इसी तरह रिलीजियस टूरिज्म, मान लीजिए इंडिया जो बर्थ प्लेस है बुद्धिस्ट लॉर्ड बुद्धा का, भगवान बुद्ध का, तो कितने सारे जो बुद्धिस्ट कंट्री हैं वर्ल्ड वाइड वो इंडिया में ट्रैवल उनका बढ़ सकता है। जैसे कि अपना श्रीलंका हो गया, जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, वियतनाम हो गया, मलेशिया हो गया, इस तरीके से म्यांमार हो गया। आगे कमेटी रिकमेंड करती है कि एक स्टडी ग्रुप क्रिएट करने की ज़रूरत है जो असेस कर सके आईसीसीआर की वर्किंग को, कंपेयर करें उसका फॉरेन में जो काउंटर पार्ट है जो आईसीसीआर इंडिया में, जैसे इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन, जिसका काम है इंडिया के कल्चरल रिलेशन सॉफ्ट पावर को इंक्रीज करना। तो जैसे ब्रिटिश काउंसिल है, अमेरिकन सेंटर है, इन सब से उनके कंपैरिजन करें कितना अच्छा काम कर रही है, क्या इंप्रूवमेंट किया जा सके, क्या क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों इसी के साथ आज के आर्टिकल के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और टारगेट करते हैं इस वीडियो में 10 लाइक तो मिनिमम आए। एंड आप अपने कमेंट जरूर दीजिए अगर आपका कोई फीडबैक है, सजेशन है, कोई एडवाइस है। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून।